उड़ा तो काहे का जीवन। वृषभ का अर्थ है बैल, का अर्थ है धर्म, और गाय है पृथ्वी, इसलिए बैल और गाय को पहले वृषोत्सर्ग में छोड़ा जाता था। 12वें दिन हर पिता पूर्वज अपनी संतान से उम्मीद करते हैं कि जब हम संसार में ना रहें तो 12वें दिन हमारे नाम से हमारी कुल की संतान बैल और बछिया का विवाह करके शंख चक्र गदा आदि निशान बनाकर बैल को संसार में छोड़ेंगे ताकि धर्म बढ़े, और गौ पृथ्वी का दान करेंगे। ये उम्मीद करते हैं पुत्रों से। तो भगवान वृषभ रूपी धर्म पर का रूप है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है। भगवान धर्म पर बैठे हैं, धर्म पर सवार होकर ही संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हैं, यानी मर्यादा का पालन करके। आजकल तो शराब पीकर दूल्हा बैठा है क्योंकि रजोगुण घोड़ा है, पर भगवान धर्म में बैठे इसलिए भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद। तो जब भी हम संसार यानी घर बसाएं तो धर्म को लेकर बसाएं, क्योंकि आप किसके पास जा रहे हो? पत्नी यानी धर्म की पत्नी। दूल्हा को धर्म कहा गया और उसे धर्म पत्नी। उलटना यानी अतीत, पुराना समय, भूतकाल, पास्ट टेंस। जीवन में जब सफलता की ओर बढ़ो, कितने बड़े आदमी बन जाओ, तो अपने अतीत को मत भूलना, तो तुमसे कभी अधर्म नहीं होगा। भगवान ने एक मंत्र दिया है, इस मंत्र को पढ़ोगे, ये हर मंत्र हर चीज में काम आता है। जब जीवन में बहुत दुखी हो तो इसी मंत्र को जपो। कौन सा? ये दिन भी गुजर जाएगा, ये दिन भी गुजर जाएगा, यानी हमारे अच्छे दिन आएंगे तो आपको बल मिलेगा। और जब बहुत संपन्नता हो उस समय भी इसी मंत्र को जपो, ये दिन भी गुजर जाएगा, तो जीवन में कभी पाप नहीं होगा। उलटकर बैठने का अर्थ है कि भगवान विष्णु बारात में आए हैं। शिव जी को लगता है कि अगर हम सीधे चलेंगे तो मेरे प्रभु का अपमान होगा, जिनके कारण से मैं विवाह कर रहा हूं। ये विवाह काम के लिए नहीं, राम के लिए, विष्णु जी ने कहा है। भगवान विष्णु की ओर पीठ ना हो, ऐसा सीधा बैठना किस काम का जो भगवान से पीठ करा दे। लोग कहते हैं कि किस दिशा में पूजन करें? महाराज दिशा उल्टी है, परंतु आप जब मंडला से पूजन करोगे तो आपका मुख नर्मदा जी की ओर दक्षिण होगा, परंतु सामने मां नर्मदा, इसलिए सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासहि तभी। आपके सामने अगर कोई देवी देवता विराजमान है तो चाहे वो दक्षिण दिशा ही क्यों ना हो, वही पूर्व हो जाती है। पूर्वे रक्षतु बारह्याम आग्नेयम गरुणा ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभा तुमने रत्याम मधुसूदनम पश्चिमे पातु गोविंदम वायव्याम तू जनार्दनम उत्तरे श्रीपति दक्षिण्यम ईशान्यम तू महेश्वरा। ऊपर कौन है? ऊर्ध्वो गोवर्धन बनकर भगवान रक्षा कर रहे हैं गांव वासियों की, और नीचे अनंत शेष नाग बनकर। तो 10 दिशाओं में भगवान है, तो फिर किस दिशा का अपमान करें? तो सामने अगर कोई देवी देवता है, यहां यज्ञ में दक्षिण मुंह आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामने ब्राह्मण बैठा है दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर। भगवान ने वरदान दिया है कि जिस यज्ञ में तुम रहोगे दक्षिण यम के बार से बचाओगे, इसलिए एक नारियल रख देते हैं ब्रह्मा का। आज भगवान शंकर बैठे हैं दूल्हा बनकर। रुद्रगण कहते हैं बाबा, परंतु संबंध तो संसार से जोड़ रहे हो, पत्नी बच्चे संसार से ही संबंध जोड़ रहे हो। शिव जी कहते ठीक कहते हो, परंतु जगत से संबंध जोड़ने में सफलता मिलेगी तब तक हम दृष्टि में जब तक भगवान को नहीं रखेंगे। अब बैल पर आरूढ़ होकर भगवान चल पड़े। बर अनुरूप बराते न भाई, बर अनुरूप बराते न भाई, हंसी करही हो परपुर जाई, हंसी करे हो परपुर जाई, बर अनुरूप। अब देखो विष्णु भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, आज उन्होंने व्यंग कर दिया भगवान के ऐसे स्वरूप को। ये दूल्हा तो बड़ा निराला है, तो देवताओं के बीच में जाकर बोलते हैं कि भैया देखो ये दूल्हा से हम लोग मैच नहीं करते, सूट बूट वाली। देवता समझ गए। देखो जब किसी
कोई वीआईपी व्यक्ति किसी गरीब की बारात में जाता है और गांव में जब भी लोग नाचते हैं नागिन डांस ये वो, और जब द्वार चार होता है तो उसको शर्म आती है कि लोगों के बीच में कहां फंस गया, वो धीरे से किनारे हो जाएगा, वहां से यहां वहां हो जाएगा। ऐसी हालत शिव जी की भी है। शिव जी की वेशभूषा को देखकर देवताओं ने सोचा कि हमसे तो मैच ही नहीं कर रही, ये नग्न अमंगल और हम सूट बूट वाले, लोग हंसी ना करें कि ऐसे दूल्हे के साथ आए ये देवता है। विष्णु जी की बात लोगों ने गलत समझ लिया देवताओं ने। ऐसा दूल्हा हमने आज तक नहीं देखा। देखो भैया, दूसरे के गांव जा रहे हो, हिमाचल की नगरी में, अपनी हंसी मत करवा लेना। इनके लायक एक भी बाराती नहीं है, मैच नहीं कर रहे। भगवान विष्णु के व्यंग्य को देवता समझ गया, धीरे धीरे खिसकने लगे, किनारे होने लगे। अब बच गए शंकर जी अकेले। निज निज शैन सहित बिलगानी, निज निज शैन, सब अलग हो गए। अब भगवान शंकर अकेले हैं, क्या करें। विष्णु जी ने देखा शिव जी की दशा क्या है। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाही। हे प्रभु, आपने यहां भी अपनी लीला दिखा दी। शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि शिव जी के साथ स्वार्थी लोग तो हो ही नहीं सकते, तो वो खुद ही चले गए। प्रभु, आप लोग अलग हो गए, कोई बात नहीं। बारातियों की हमारे पास पहले से कमी नहीं है, गाड़ी छोटी थी इसलिए हमने उनको नहीं बुलाया। अब आप लोग गए हो, गाड़ी खाली है, तो अब हम अपने मूल बारातियों को बुलाते हैं। भगवान ने अपनी डमरू बजाई। भृंग ही फेरी सकल गण तेरे, नंदी बुलाओ। भगवान राम की जब बारात जा रही थी, देखो तो शंकर जी के जो बाराती ये कौन है। जब श्री राम की बारात जा रही थी तो बहुत लोग बारात में गए थे, ब्रह्मा जी भी गए थे, विष्णु जी भी गए थे, इंद्र भी गए थे। तो जब शंकर जी भी जाने को हुए तो कुछ लोग रोने लगे। भगवान ने बोला, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? पीछे हाथ पांव नहीं है,